ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सृष्टि उत्पत्ति 16वें अध्याय में वर्णन सृष्टि विधान ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुपम कार्य महान। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद सप्तादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादि से युग पर्यंत कालों को भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगिरों को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदर से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, आँख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से करदम मुनि का उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनाओं का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपने दो रूप किए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वाम्भुवु, मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को करदम मुनि को दिया तथा उतानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिसकी संतानों में चराचर जगत भर दिया। फिर आकुति के रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति के करदम मुनि से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सद्भूत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनिति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितर इनको दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों में पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया था तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तथा सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और फिर जो दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका बाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग में मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यह 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर उसी प्रकार सत, रज, तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याई गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपना पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिवजी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मांगलिक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमयी देवियां और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर
अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सतम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिवजी की आज्ञा से मैं इस ब्रह्मांड के रचयिता हूँ। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई माफ़ कीजिएगा संगत जी। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।